Hello everyone, my name is Praveen Danetia and I am first year MBBS student at GMC अलवर राजस्थान। तो आज मैं आपके साथ में मेरी नीट की जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास में मुश्किल से ही 12 to 13 डेज़ का टाइम बचा है नीट के एग्ज़ाम में। और आपको मैं बताने वाला हूँ आज कि आप केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करें। वैसे तो आपको पता होगा फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको फिजिक्स जो है सबसे पहले करनी है, यानी कि आपको सबसे एंड में जो है बायोलॉजी को रखना है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसको यदि आप 1 या 2 दिन पहले भी रिवाइज करोगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बात रही केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट और बायोलॉजिकल पार्ट दोनों हैं, यानी कि उसमें आपको रटना भी पड़ेगा और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री को आपको बीच में रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको केमिस्ट्री में आपको बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको सबसे पहले याद करना होगा। उसके बाद में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करें और सबसे एंड में जो है आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करें। अब बात रही कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे याद रखें। सबसे पहले आप जो है फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाएं। एंड के डे में फॉर्मूला शीट को 2 दिन आप रिवाइज करें। यही जो मैंने किया था मैं आपको सेम प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मूला शीट बनाकर चार्ट रिवाइज करें। उसके बाद में जो है आप एनसीईआरटी से आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाएं, एग्जांपल्स को सोल्व करें। जैसा कि आप देख सकते हो, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे तो आप पाओगे कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा, जो मैंने भी अनुभव किया है और मैंने देखे हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो सीधे आए हुए हैं नीट पीवाई की सीरीज में। उसके बाद में आप हल्की मोटी उसकी फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी देख लें और आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। बात रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि एनसीईआरटी से यूँ ही थ्योरी के लाइन्स उठ कर आती हैं और फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके पास में बहुत ही सिंपल आएगी। यदि आपके पास में एनसीईआरटी की लाइन्स क्लियर हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को आसानी से सॉल्व कर दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको मेनली अपवाद एक्सेप्शंस पर फोकस करना होगा और जो चीज़ें जो हैं अनट्रेंड के हिसाब से चल रही हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। बात रही जो चैप्टर्स हट गए हैं उनको आपको नहीं देखना है, और यदि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो आप देख सकते हो। आपके यदि आप टॉपर हो तो आपको अच्छे नंबर्स आपको लाने हैं तो आप उन चैप्टर्स को देख सकते हो। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाल भी सेम टू सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है, लेकिन उसकी जो रिएक्शंस हैं वो आपको याद रखनी होगी। तो आप एंड के दिनों में आप एक तुरंत शॉर्ट लिस्ट बनाएं जिसमें आपको नेम रिएक्शंस आप याद रखें। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको मिनिमम 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेम रिएक्शन से दिखाई देंगे। मेरी गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अनुभव की है। तो सबसे पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस को लिख लें और उसके बाद में जो भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उनको सॉल्व करें। और इसके बाद में आप जो है इस प्रकार आप पूरी केमिस्ट्री को जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बात रही आपको बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी। एंड के आप 2 दिन से पहले आप बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं और फिजिकल और फिजिक्स के आपको क्वेश्चन जो है लगातार उनकी प्रैक्टिस करती रहनी होगी। और इसी केमिस्ट्री के पैटर्न पर चलते हुए ही मेरे सिलेक्शन हुआ है और मेरे 636 मार्क्स आए हैं। तो आप मेरी चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए डॉक्टर धनेटिया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।